माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे YouTube चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे हम लोगों की बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम लोग 3D शेप को विजुलाइज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, फ्रस्टम और सिलेंडर को विजुलाइज किया, उसकी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज देख चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग स्फीयर और हेमिस्फीयर को देखेंगे, जो कि बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या है कि सर कुछ गोला गोला सा रहता है, मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, भैया की गाड़ी का पहिया गोल, तो वो हम लोग था सर्कल। एम आई करेक्ट? सर्कल क्या है? 2D शेप रहता है। तो वैसे उसी का 3D शेप अगर बोला जाए तो वो हमारा होता है स्फीयर। ठीक है, लाइक फुटबॉल वो हमारा है 3D शेप, कोई वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कोई भी बॉल है वो हमारी 3D शेप होती है। तो कोई भी स्फेरिकल शेप होता है तो 3D होता है। ठीक है, कंचा जानते होंगे, कंचा खेलते थे ना बचपन में, ऐसे करके, तो वो जो कांच की मतलब बॉल्स रहती हैं, तो वो भी हमारा 3D शेप है। तो 3D शेप को विजुलाइज कराने के लिए ये लाए हैं बास्केटबॉल। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्फीयर। क्या होता है? स्फीयर। आप किसी भी एंगल से इसको आप देखेंगे तो ये क्या होता है सर? ये हमारा होता है हर एंगल से स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, राउंड शेप। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्फीयर। ठीक है सर, समझ गए? समझ गए स्फीयर क्या है? तो स्फीयर हमने ऐसा कुछ बनाया है। इसमें पहली चीज तो इसमें कॉर्नर्स है सर? नहीं है। कोई एज है सर? नहीं है। इसका अगर सरफेस कहा जाए तो एक सरफेस है जो कि है कर्व्ड सरफेस। ठीक है, इसको अगर ऐसे करके मार दिया जाए तो ये इसकी जो व्यू आएगा, आप किसी भी एंगल से देखेंगे, टॉप, बॉटम, साइड व्यू, वो क्या रहेगा? सर्कुलर रहेगा। एम आई करेक्ट? तो ये हमारा जो बास्केटबॉल है वो स्फेरिकल है। इसका साइड व्यू हो, टॉप व्यू हो, बॉटम व्यू हो, सर वो क्या है? हमारा सर्कुलर है। ठीक, इसमें कोई भी एज नहीं है, कोई भी कॉर्नर वर्टेक्स नहीं है, और बस इतनी बात होती है। अब इसकी बात करते हैं कि सर इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं कि कोई भी शेप है उसको हमको पूरा कंप्लीटली ऊपर से नीचे, अंदर से ऊपर से नीचे, आगे पीछे, राइट लेफ्ट, हर तरीके से उसको ना पेंट करना है। क्या करना है सर? पेंट करना है। तो इसको हम जब पेंट करेंगे तो ये हमारा होगा सरफेस एरिया। अब इसमें देखिए टोटल या कर्व की बात तो होगी नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये पूरा कर्व ही है। ठीक है, तो इसमें टोटल या कर्व जैसी बात स्फीयर में नहीं होती है, जैसा कि हम लोग सिलेंडर में देखे, कोन में देखे, क्यूब, क्यूबॉइड, फ्रस्टम में देखे। इसमें ऐसा नहीं होता। तो हमारा इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो उसको आप कर लीजिएगा याद। तो हमारा जो स्फीयर होता है, ठीक, उसका एक सेंटर होगा बीच में, इसके अंदर हर तरीके से, हर तरफ से आप जाएंगे तो उसके एक बीच में एक सेंटर होगा। जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे ही एक सेंटर बीच में होगा। तो सेंटर को हम मान लेते हैं कि सर यहाँ पे कुछ ओ मान लेते हैं या सी मान लेते हैं, और यहां से सर्कल की जो दूरी है, स्फीयर की सरफेस की जो दूरी है वो हमारा है आर। ठीक है, एम आई करेक्ट? तो जैसे सर सर्कल में कितने भी रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस पॉसिबल थे, वैसे ही सर स्फीयर में भी इनफाइनाइट रेडियस पॉसिबल है। कहा है कि सर ऐसे भी रेडियस बन सकता है, ऐसे 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 ऐसे, चाहे आप किसी भी एंगल पे जाए। 3D है तो इसके बाहर अंदर किसी भी साइड में इसके सेंटर से हम लोग जा सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो हमारा इसमें दो फॉर्मूला होता है। एक तो सर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है सर? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि पिछले क्लासेस में लिखो, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, एक ही बात है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें टोटल बोलो, कर्व्ड बोलो, एक ही बात होगी। ठीक है, तो ये सर हमारा जो आता है वो सर क्या आता है? वो हमारा सर आता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या आता है सर? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 को हम जानते हैं 4 बोतल पानी पियो भैया नानी, काहे की गर्मी बहुत है इसीलिए वो 4 है। 4 दिनों की थी ये कहानी। पाई को हम लोग जानते हैं सर क्या? पाई हमारा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू सर होती है 3.1415, 3.1415, या फिर हम लोग इसको क्या लिखते हैं सर? इसको हम लोग लिखते हैं 22/7। ठीक, पाई की वैल्यू हो गई
आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। आर क्या है सर, रेडियस ऑफ स्फीयर। बाकी यहाँ पे हाइट की कोई बात होगी नहीं, क्योंकि हाइट जैसा कोई टर्म है नहीं। दूसरा हमारा फॉर्मूला सर होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कम कर जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बात की कि सर वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है कि सर बाल्टी भर दिए, एक बाल्टी में 10 लीटर पानी आ रहा है, तो हमारा 10 लीटर जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। ओके, और कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्यूब कहाँ गया, क्यूब 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 क्यूब, हमारे ये क्यूब था, ठीक। ये क्यूब अभी एम्प्टी है, ये अभी क्यूब मेरा एम्प्टी है। इसको अगर हम अंदर से पूरा फिल कर दें, अंदर से पूरा क्या कर दें, फिल कर दें, तो उसमें जितनी भी कैपेसिटी ऑक्यूपेंसी आएगी किसी भी चीज से, वो हमारा वॉल्यूम होता है, बस इतना समझिए। तो सिमिलरली अभी जो हमारा बास्केटबॉल है, इसमें क्या फिल है, इसमें फिल है एयर, ठीक। तो इसमें जितनी भी कंप्लीट एयर, इसमें जो स्पेस ने ऑक्यूपाई किया है, वो है इसका वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम जो होता है किसी भी स्फीयर का, वो होता है सर 4/3πr³। क्या होता है, इसको नोट करिएगा, क्या करेंगे नोट, 4/3, 4/3 पाई, पाई हर जगह है, ठीक है। 4/3πr³। पाई देखिए कोन में भी था, फ्रस्टम में भी आया, सिलेंडर में भी आया, स्फीयर में भी चला आया। पाई पाई का हिसाब लेना है। तो हमारी ये बात हो गई स्फीयर की, ठीक। तो 4/3πr³ होता है, ये ध्यान देंगे। देखिए इसमें भी 4 आ रहा है, कर्व्ड सरफेस में 4 आ रहा है। सर दूसरी चीज जो हमारी होती है वो होती है हेमिस्फीयर। क्या होती है सर, हेमिस्फीयर। मतलब एक स्फीयर को अगर हम उसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दें, एक हेमिस्फीयर को, अरे सॉरी, एक स्फीयर को, मान लीजिए स्फीयर है, ठीक, हम लाए चाकू, तलवार, तो ये जो आधा बन जाएगा, बास्केटबॉल को तो नहीं यार काटेंगे, खेलेंगे किससे फिर। तो हमारा कुछ ऐसा शेप दिखेगा। बाउल लेके आए हैं, क्योंकि हेमिस्फेरिकल बाउल होता है, ठीक है। इसलिए बाउल ग्लास सब लेके आ रहे हैं समझाने के लिए। तो यार देखिए हेमिस्फेरिकल है, इसके ऊपर अगर एक सिमिलरली हम बाउल और रख दें तो स्फीयर जैसा कुछ बन जाएगा, तो हेमिस्फीयर बन गया। तो हेमिस्फीयर ऐसा ही कुछ बनाए हैं। देखिए यार रेडियस जो बनी थी, जो रेडियस है वो तो यार सेम रहेगी, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, एम आई करेक्ट। तो इस पॉइंट को हम इस सर्कल से जोड़ देते हैं छुचुक, ये हमारा हो गया आर। इसमें भी इनफाइनाइट रेडियस, समझ गए, चलिए सर। जैसे कि सारे सॉलिड, सारे 3D जितने भी शेप्स होते हैं उसमें सॉलिड हॉलो सब होता है, वैसे इसमें भी है कि सर हॉलो क्या है कि अंदर से खाली हो, ठीक है, और सॉलिड क्या है कि अंदर से भरा हो। अभी तो खैर ये खाली है। तो ये हमारा है हेमिस्फीयर। एक स्फीयर को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, चाहे आप ऐसे काटें, चाहे आप ऐसे काटें, चाहे आप ऐसे काटें, ऐसे, इससे क्या है, मतलब इक्वली होगा, वो सिमेट्रिक है, सेम ही तो है ना। एक अगर दो मतलब एक स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट में काटा जाए तो दोनों एक ही जैसा तो आएगा ना। तो ये हमारा होता है हेमिस्फीयर। ये बाउल शेप का होता है, जिसमें भैया गुलाब जामुन है, खीर है, आइसक्रीम है, खाते हैं ना, तो वो है हमारा हेमिस्फीयर, ठीक। तो इसमें अगर फॉर्मूलाज की बात कर ले तो पहला फॉर्मूला, अब देखिए इसमें क्या था, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सेम था, ठीक, क्योंकि हमारा जो स्फीयर है उसमें कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया के अलावा कोई और सरफेस नहीं होता, वो हर तरीके से हर जगह से कर्व्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि सर ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, ये सर क्या है, कर्व्ड है, ठीक है, एम आई करेक्ट। लेकिन अगर इसको ऊपर से कवर कर दें हम, ऊपर से कवर कर दें, ऊपर से पहले जिसको सर्कुलर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सर्कुलर दिख रहा है, अगर इसको हम ऊपर से कवर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। देखिए सर्कुलर सा बना है, ऐसे रखा हुआ है, तो ये सर्कुलर है उसका टॉप, सर्कुलर है उसका टॉप। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे अलग होगा, जो कि सिर्फ कर्व वाला पोर्शन होगा। टोटल सरफेस एरिया बात करेंगे तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका ऊपर का पोर्शन भी आ जाएगा, ठीक। तो आइए फिर लिखते हैं जल्दी से और इसको कर लेते हैं नोट। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर में आता है, वो क्योंकि ये स्फीयर का आधा है, स्फीयर पूरा था, स्फीयर को जब हमने आधा कर दिया तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा।
कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें सर 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर को डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा सर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। क्या सर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा सर क्या हो जाएगा, ये जो कर्व वाला पोर्शन है ये भी होगा, प्लस इसका जो ऊपरी सर्कुलर एरिया है, सर्कल का सर एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसको भी हम लोग जोड़ देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर ना, तो बस। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का आता है वो आता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जैसे कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो था हमारा हाफ हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो वैसे ही ये भी आधा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब से 2/3 पाई आर क्यूब। अरे पूरा एक सरफेस है, उसमें मान लीजिए कुछ भी आ रहा है, 10 लीटर पानी आ रहा है उस स्फीयर में। अच्छा, स्फीयर का एक अच्छा पानी से ज्यादा कि बबल जो होता है, मेले से लाते हैं ना, फू 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 करते हैं तो बबल नहीं बनता है, सोप बबल, तो वो भी तो स्फेरिकल होता है। तो वहां पे ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी आधा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा सर 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 5 चीजें नोट कर लीजिए, स्फीयर और हेमिस्फीयर की बस इतनी बातें जो है पता होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है, और बाकी विजुअलाइजेशन तो अच्छे से हो गया होगा। तो यहां तक की बातें हो चुकी हैं, अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद आवर न्यू टॉपिक। इसको अच्छे से सारे अभी तक जितने भी 3D शेप्स करा जा चुके हैं, प्रॉपर्टीज हो फॉर्मूलाज हो, सब लोग अच्छे से सब चीज नोट करिएगा। साथ में इसमें ये भी लिख लीजिएगा कि कोई एज नहीं होता और कोई वर्टेक्स नहीं होता, इसमें वर्टेक्स तो है नहीं स्फीयर में, ना कोई एज है। तो यहां तक की बातें थी, तब तक के लिए फिर बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद आवर सबसे बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।